ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। मन, मनोवृत्ति जो है वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और मन को हमें कहाँ ले जाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए ताकि हमें भगवत प्राप्ति हो सके, परमात्मा से मिलन हो सके, परमात्मा प्राप्ति हो सके और उस तत्व को प्राप्त कर सकें जो हमारा उद्देश्य है। मनोवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। प्रवृत्ति के अंदर क्या होता है कि हमें मन को जो है ना लगाना होता है कहीं ना कहीं। हम अपने मन को जब कहीं लगाने की कोशिश करते हैं, लगाते हैं, तो वो प्रवृत्ति है। और दूसरी निवृत्ति है, यदि हम कहीं से अपने मन को हटाते हैं तो वो निवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, मन को कहाँ लगाना है और कहाँ से हटाना है, हमें ये देखना है। हमें अपना उद्देश्य, जो उद्देश्य लेकर के हम इस संसार में आए हैं, जो लक्ष्य लेकर के भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें अपनी प्रवृत्ति को जो है ना, मन को भगवान की प्रेम में लगाना चाहिए, भगवान के भजन में लगाना चाहिए, ध्यान में लगाना चाहिए, कीर्तन में लगाना चाहिए, नाम स्मरण में लगाना चाहिए, ताकि हम जो हैं भगवान से जुड़ जाएं और भगवान से जुड़ने के बाद हमारा भगवत प्रेम हो जाए और उस भगवत प्रेम के कारण हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। निवृत्ति के अंदर क्या होता है कि हमें मन को हटाना है। जो दुर्व्यसन हैं, राग द्वेष हैं, या हम ये सोच रहे हैं कि ये उचित है, ये अनुचित है, या परिस्थिति जो है अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये सारी चीज़ें सोचने के अंदर जब हम अपने मन को लगाते हैं तो वहाँ से हमें अपने मन को हटाना है। यानी संसार के अंदर हमें अपने मन को हटाना है। संसार के अंदर से, संसार का मतलब यहाँ है कि संसार के अंदर हम रह तो रहे हैं, अपना निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन संसार के अंदर रहते हुए अपने शरीर से संसार की सेवा ही करो। संसार की सेवा करते हुए जो है ना, अपनी मनोवृत्ति जो है ना, निवृत्ति को जो है ना, ऐसे करो कि आपका मन जो है ना संसार के लगाव से हट जाए, संसार से संबंध विच्छेद हो जाए। संसार से संबंध कैसे विच्छेद होगा? कर्म योग से भी हो सकता है, ज्ञान योग से भी हो सकता है, भक्ति योग से भी हो सकता है। कर्म योग में तो क्या है कि जो कर्म आप करते हो वो भगवान के अर्पण कर दो, तो आपका संसार से जो है ना विच्छेद हो जाएगा। और ज्ञान योग के अंदर जो है, आप जो है ना पहले से ही जो है शरीर को अपना मानो ही मत, संसार को अपना मत मानो, तो वहाँ जो है वो उस प्रकार से संसार का संबंध जो है विच्छेद हो जाएगा। और भक्ति के अंदर शरणागत जो है होने से संसार का संबंध जो है विच्छेद हो जाता है। एक बात और, यदि हम भगवान से प्रेम करने लग जाएं, भगवान से उनके स्मरण में जुड़ जाएं, उनके नाम का स्मरण करने लग जाएं, उनके भजन कीर्तन करने लग जाएं, संतों के संगत में बैठने लग जाएं, या किसी भी प्रकार से हम ऐसे कृत्यों में लग जाएं जो भगवत प्राप्ति के लिए हमें सहायक हों, तो प्रवृत्ति जो है ना, ये प्रवृत्ति होने के बाद निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। निवृत्ति करनी नहीं पड़ेगी, निवृत्ति हो जाएगी। जहाँ से मन आपको हटाना है, यदि आपकी प्रवृत्ति हो गई भगवत प्रेम के अंदर, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्ति की लक्ष्य के अंदर, यदि आपने भजन कीर्तन ध्यान साधना वगैरह के अंदर जो है ना आपका मन लगा लिया, तो फिर आपको जो है ना वो निवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है, निवृत्ति अपने आप हो जाएगी।
क्योंकि एक साइड जब मन लग गया तो दूसरी साइड से हटाने की आवश्यकता नहीं है, हट जाएगा, आपने आप जो है ना हटने लगेगा। तो मन जो है ना, इसको सिर्फ डांटना है आपने। कहाँ डांटना है? वहाँ डांटना है जहाँ हमारा उद्देश्य पूरा हो। हमारा उद्देश्य कहाँ पूरा होगा? हमारा उद्देश्य वहाँ पूरा होगा जहाँ हमें भगवत प्राप्ति की संभावना हो, जहाँ हमें भगवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति से मिलन हो जाए, जहाँ हम परहित के अंदर लग जाएं, जहाँ हमारा ऐसा कार्य हो जाए कि हमारे दोबारा इस संसार के अंदर, मृत्यु लोक के अंदर नहीं आना पड़े, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। तो यही प्रवृत्ति हैं। इन प्रवृत्तियों से ही हमारा निवृत्ति भी हो जाती है। निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो हम अपने मन को बार बार ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि अभ्यास बनाना पड़ेगा। अभ्यास कैसे बनाएंगे? अभ्यास तो जो है ना एक मतलब जो है ना, अभ्यास करते करते हम जब जैसे नाम स्मरण करते हैं और बीच बीच में दिमाग में कुछ आ गया तो उसको हटाओ, फिर करने लगो। ऐसे बार बार से जो है ना, कीर्तन है, भजन कीर्तन है। अब भजन कीर्तन करते हैं तो हम कीर्तन करने लगते हैं। तो शुरू में हम जब कीर्तन करते हैं तो लय वगैरह और जो हमें म्यूजिक वगैरह है उसके तालमेल के साथ हमारे जो है संबंध नहीं बैठ पाता है। लेकिन आहिस्ता 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 जैसे हम अभ्यास में जुड़ जाते हैं तो वो अपने आप से आप जो है ना लय ऐसी बन जाती है। जो क्योंकि कुछ सीखने को मिलती है, वहाँ संत बैठे होते हैं, कुछ वो बताते हैं, कुछ जो संगीतज्ञ होते हैं वो बताते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा जो अभ्यास है इस तरह बढ़ जाएगा तो फिर अपने आप से आप जो है ना हमारा भजन करने को मन करेगा, कीर्तन करने को मन करेगा। फिर तो हमारा ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं, हम कीर्तन करने में लगे रहेंगे। तो इस प्रकार से अभ्यास होता है। ध्यान साधना में भी ऐसे ही होता है। ध्यान साधना करते करते जो है ना मन के अंदर बहुत सारे विकार आते हैं। जब हम ध्यान में बैठे रहते हैं तो उनको हटाना है, हटा करके फिर लगना, हटा करके फिर लगना है। ये तो जो है ना, ये ध्यान जो होता है ये एक किस्म से कुआं खोदने जैसा है। कुआं खोदना कैसा है कि जब हम पहले कुआं खोदते हैं तो कुआं खोदते टाइम पहले जो है ना मिट्टी निकलती है, फिर मिट्टी के बाद जो है ना पत्थर निकलता है, फिर पत्थर के बाद फिर जो है गदला पानी निकलता है, फिर उसके बाद साफ पानी निकलता है। तो अब लगाओ कितना मतलब कष्ट उठाना पड़ता है। यदि मतलब जो हम बीच में छोड़ देंगे तो वो जो है हमें स्वच्छ जल मिलेगा ही नहीं, हमें जल की प्राप्ति होगी नहीं। तो ये कुएं खोदने जैसा है ये ध्यान के अंदर लगना। बार बार अपने मन को जो है ना वहाँ लगाए रखो, हटो मत वहाँ से। तो नहीं हटोगे तो आपको जो है ना वो लक्ष्य मिल जाएगा, वो जल मिल जाएगा, आपका ध्यान जो है पूर्ण हो जाएगा। फिर तो आपकी आदत ऐसी पड़ जाएगी कि आप जो है ना ध्यान के अंदर ऐसे मग्न हो जाओगे कि प्रभु के ध्यान के सिवा आपको कुछ सूझेगा ही नहीं। अतः अभ्यास अपना ऐसा बना लीजिए कि आपको जो है ना मन को हटाने की आवश्यकता नहीं है, मन आपसे आप लग जाएगा। आप अपना ऐसा अभ्यास बना लीजिए भजन में, कीर्तन में, संतों के संग में, जैसे भी जिस भी प्रकार से आप जो है नाम स्मरण से जैसे भी आप कर सकें, इस मन को जो है ना भगवत प्रेम के अंदर लगा लीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।